फ्रेंड्स, वेलकम टू इंस्पायर स्टडी। आज हम लोग बीएसएससी कार्यालय परिचारी यानी ऑफिस अटेंडेंस के लिए मैथ के क्लास नंबर 33 को डिस्कस करेंगे। इसके पहले ऑलरेडी क्लास 32 तक मैंने आपको कवर करा रखा है। अगर आप नए छात्र हैं, इस क्लास को करने के बाद आप प्लेलिस्ट में जाकर के पिछले क्लास को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। खास बात यह है कि आप रेंडमली किसी भी क्लास को आप कवर कर सकते हैं। सभी क्लास में मैथ आपको 100% आपको समझ में आनी है, क्योंकि जितने भी मैथ के क्लास आपको प्रोवाइड किए गए हैं या जितने भी क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन कराए गए हैं, इन सभी में एक ही मेथड का यूज़ किया जाता है। जो दिया रहेगा उसकी तुलना आप उससे करेंगे एंड जो निकालना रहेगा उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे। साथियों, 95% क्वेश्चन आपका एक ही मेथड से आपका सॉल्व हो जाएगा। तुलना करना है, जो निकालना है उसको आप गुना करेंगे और इस मेथड से आपका सभी क्वेश्चन यानी 95% क्वेश्चन एक से आपके दो लाइन में आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो वैसे छात्र जो कभी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के फील्ड में एंट्री नहीं किए हैं, कार्यालय परिचारी यानी ऑफिस अटेंडेंस बीएसएससी अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है और आप बेहतर तरीका से तैयारी करना चाहते हैं तो आप निश्चित तौर पर हमारे साथ बने रहेंगे। गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को। वैसे छात्र जो इंस्पायर स्टडी पर पहली बार विजिट किए हैं, वेलकम है आपका इंस्पायर स्टडी। आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। अब आप सभी लोग यहाँ से पेन पेपर उठा लीजिए और प्रत्येक क्वेश्चन को आप बनाएंगे। सबसे पहले आप रिलैक्स होकर के समय निकाल करके आप बैठ जाएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन को आप बनाने का प्रयास करेंगे। जब आप रिलैक्स होकर के मैथ को बनाएंगे अच्छे तरीका से और पहले अगर आप बनाने का प्रयास करेंगे, ऑटोमेटिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। जो क्वेश्चन आपका नहीं बन रहा है उसको आप 2 से 3 बार आप केवल पढ़ लेंगे। उसके बाद जब मैं बनाऊंगा इसका आपको सॉल्यूशन आपको देखना है, जिससे कि 100% आपको समझ में आए। तो चलिए फ्रेंड, शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। आज के सेशन का कटअप आपका जो है ये आपका 23 के आसपास या इससे आप अधिक सही कर पाते हैं तो आपकी तैयारी बेहतर मानी जाएगी। और टीम के थ्रू जो कटअप आप आज का डिसाइडेड है आपका, ये आपका 23 के आसपास या इससे अधिक। लेकिन अगर आप 20 प्लस भी कर देते हैं तो आपकी तैयारी बेहतर मानी जाएगी। सो ऑन एवरेज आपका कटअप आपका डिसाइड किया गया है। तो आज का पहला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च करता है और कहा जा रहा है कि 2000 रुपया बचाता है। उसकी आय क्या है, जरा आप मुझे बताएंगे। कल का क्वेश्चंस का लेवल काफी बेहतरीन था और लेवल भी काफी दोस्तों आपका शानदार रखा गया था, लेकिन कुछ कैंडिडेट कमेंट सेशन में जो है रो रहे थे कि क्वेश्चंस का लेवल आज थोड़ा सा हाई है। तो देखिए, फ्लक्चुएट करता है, इस कारण से कल का कटअप 18 से 20 आपका डिसाइडेड था। और पेपर में भी आपका यही होता है, जब क्वेश्चंस का लेवल आपका हाई रहता है तो आपका कटअप ऑटोमेटिक आपके डाउन चले जाते हैं। तो एकदम आपका उसी तरह से टोटल चीजें आपको कवर करना है। आइए क्वेश्चन पे। कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च करता है और 2000 रुपया बचाता है। दोस्तों, निश्चित राशि में हमें यहाँ पर कहा जा रहा है कि कोई व्यक्ति है जो कि आपका 2000 रुपया आपका बचाता है। और अगर यहाँ पर यह कह रहा है क्वेश्चन में कि 2000 रुपया कोई व्यक्ति बचाता है और प्रश्न में हमारा ये भी कहा जा रहा है कि 60% खर्च कर देता है, तो अगर कोई व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च कर देता है तो आप निश्चित तौर पर कहेंगे कि सर वो 40 बचाता होगा, क्योंकि अगर 60% खर्च कर देता है तो निश्चित तौर पर कितना प्रतिशत आपका बचाता होगा, 40% वो बचा लेता होगा। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 2000 बचाता है, आप कह रहे हैं कि 40 बचाता है। तो ऐसा करिए कि जो दिया रहेगा उसकी तुलना आप उससे कर दीजिए, यानी बचत की तुलना आप बचत से कर देंगे। कहा जा रहा है कि उसकी आय क्या है ये आपको बताना है। आय निकालने के लिए आप यहाँ पर 100 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि किसी भी व्यक्ति का जो आय होता है अपने आप में आपका 100% होता है। काट लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए, 0 से आपका 0 ये कट जाएगा। 4 से अगर आप काटेंगे तो आपका 4 5 आपका 20, एक आपका 0 होगा, यानी 5 पर आपका 000, 5 पर आपका 000, यानी ऑप्शन आपका यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आज आपका बुक का सेट है तो अच्छे से आप बनाएंगे और देखिए इससे अंदाजा लग जाएगा क्वेश्चंस का क्या कुछ आपका लेवल रहता है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ जाइए। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है, पहले आप बनाइए और इसका आंसर ले आइए। देखिए, प्रश्न कहा जा रहा है कि यदि a:2 आपका b इक्वल टू आपका 2:2 आपका 3 और b:c इक्वल टू आपका 4:2 आपका 5 है, तो हमें बताना है a² b² आपका bc का आपका मान क्या होगा, ये आपको बताना है। तो जरा यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देखिए हमें कहा जा रहा है कि आपका a:2 आपका b, इसका जो यहाँ पर आपका मान दिया गया है ये आपका यहाँ पर 2:2 आपका यहाँ पर 3 दिया गया है। और उसके बाद यहाँ पर आपका देखिए b:2 आपका c दिया गया है। यहाँ पर देखिए b:2 अगर यहाँ पर मैं c की अगर बात करूँ तो इसका यहाँ पर आपका दिया गया है 4:2, यहाँ पर आपका 5 आपको दिया गया है।
अब हमें कहा जा रहा है कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर और बी सी का मान क्या होगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर ये निकालना है ए बी सी का आपका मान क्या है। यहाँ पर आप पहले गौर करेंगे कि यहाँ पर देखिए आपका बी दिया गया है और यहाँ पर भी आपको बी दिया गया है, जबकि बी का मान यहाँ पर आपका 4 है और यहाँ पर आपका 3 है, जबकि दोनों जगह बी का जो वैल्यू है ये आपका सेम होना चाहिए। आप इसको सेम कैसे करेंगे, तो मित्रों आप यहाँ पर 3 से आप मल्टीप्लाई करिए और 3 से जब आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं तो रेशियो का रूल कहता है कि हमारे साथ जितना भी पार्ट लिंक है इन सभी में गुना कीजिए। तो यहाँ पर अगर आप 3 से करते हैं तो पार्ट में भी आपको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए आप क्या करिए कि ऊपर में आप 4 से गुना कर दीजिए, इसलिए क्योंकि यहाँ पर भी आपका 4 त्रिक 12 बी का मान हो जाएगा और यहाँ पर भी आपका 4 त्रिक 12, यानी दोनों जगह आपका बी का वैल्यू सेम हो जाएगा। अब यहाँ पर चूंकि आपने 4 से मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ पर भी आपको 4 से आपको मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि दोनों जगह आपका गुना करना कंपलसरी है। अब यहाँ से आप निकाल लीजिए ए बी सी का मान। ए का मान आपका क्या कहलाएगा, तो ए का मान आपका कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर आपका 4 दूना आपका यहाँ पर 8 आ जाएगा। तो ए का मान आपने 8 ले आया है। अब बी का मान आप लोग निकाल लीजिए, तो बी का मान 4 त्रिक आपका 12, यानी कि यहाँ पर आपका चलिए 12 हो गया है। उसके बाद यहाँ पर आपका देखिए सी का मान, तो सी का आपका कितना हो जाएगा, 5 त्रिक आपका 15, यानी ए बी सी का आपका मान आ गया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब आप लोग आ जाइए, क्वेश्चन में हमें कहा जा रहा है कि ए स्क्वायर, ए का स्क्वायर करेंगे मतलब 8 का स्क्वायर, तो 8 अठे आपका यहाँ पर 64 हो जाएगा। उसके बाद आप बी का स्क्वायर प्रश्न में हमारा कहा जा रहा है, बी का मान आपका 12 है, 12 का स्क्वायर करेंगे तो आपका यहाँ पर हो जाएगा 100 आपका 44 हो जाएगा। फिर आप यहाँ पर कहा जा रहा है बी सी, और बी सी को अगर आप गुना करेंगे यानी 12 गुना अगर 15 करेंगे तो आपका 150 और 15 दूना 30, यानी आपका 180 हो जाएगा। क्या इसको आप काट लेंगे? क्या आप इसको काट पाएंगे? अगर आप इसको काट लेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा। तो क्या करूं, मैं छोड़ दूं या फिर आपको काट के दिखा दूं? चलिए मैं काट ही देता हूं, कुछ कैंडिडेट को परेशानी हो जाती है। चलिए इसको मैं कितना से काट दूं, अगर 16 से काटता हूं, 16 चौके 64, यानी इसको अगर 4 से काट लिया जाए तो ज़्यादा ठीक रहेगा। देखिए आपका 4 एकम 4, 4 छक आपका 24, 4 से काटेंगे तो आपका 4 त्रिक 12, आपका 2 बचेगा, 4 छक आपका 24 हो जाएगा। 4 से इसको अगर आप काटेंगे तो आपका 4 चौके आपका 16 और 4 पचे आपका 20, यानी कि आपका 16, 36 और आपका 45, 16, 36, 45, यानी आपका राइट आंसर आएगा ऑप्शन आपका बी। एग्जैक्ट आंसर ऑप्शन आपका बी होगा। तो जितने भी छात्र ऑप्शन नंबर बी लाए हैं बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ जाइए, अगला प्रश्न आपका नेक्स्ट आ चुका है। ऑप्शन देख लीजिए आप सभी लोग, थोड़ा सा आपका लंबा क्वेश्चन है, बनाइए आप लोग आंसर इसका क्या होगा। देखिए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए मित्रों आप यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ पर देखिए आपका 999, 999, यहाँ पर भी आपका 999, 999, 999 और यहाँ पर भी आपका 999 आपको दिया गया है। आप ऐसा करो कि 999 को आप कॉमन ले लीजिए, क्योंकि आपका सभी में आपको दिया गया है 999, तो फिर दिक्कत ही क्या है। यहाँ पर आप इसको कॉमन कर लेंगे। अब जब आप इसको कॉमन कर लेंगे तो आपका क्या बचेगा, 1 बटा आपका 7 बचेगा। फिर आप प्लस करेंगे, 2 बटा यहाँ पर आपका 7 होगा, फिर आप प्लस करेंगे, फिर आपका यहाँ पर 3 बटा आपका 7 होगा, फिर आप प्लस करेंगे, उसके बाद यहाँ पर आपका 4 बटा आपका 7 होगा। क्लियर है? अब यहाँ पर देखिए आपको सिंपली क्या करना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम आप कैसे लेंगे तो ज़रा गौर करिएगा। यहाँ पर देखिए आपका क्या है कि आपका यहाँ पर ट्रिपल आपका 9 है। एलसीएम अगर आप यहाँ पर लेंगे तो आपका एलसीएम आपका 7 होगा। क्लियर है? उसके बाद देखिए 4 3 7, 7 2 9 और 1 आपका 10, ऊपर में आपका कितना हो जाएगा आपका 10, यानी 10 बटा आपका 7 होगा। गलत है या सही, एक बार आप इसको चेक करिए। गलत है या फिर आपका सही है, एक बार इसको आप चेक करिए। मुझे नहीं लगता है कि कहीं पर आपका गलत है, बिल्कुल आपका राइट है, लेकिन गलत है आपका, क्योंकि हम लोगों ने जो यहाँ पर किया है दोस्तों आप गौर करिए कि यहाँ पर अपने तो 4 3 7 और 7 2 9 1 आपने 10 किया, 10 और 6 आपका 16, 16 और 5 भी आपका जुटेगा, यानी 21 बटा आपका 7, 7 से काट लीजिए आपका 70 का आपका 21 हो जाएगा। अब देखिए 3 गुना 9 करेंगे तो आपका 9 त्रिक 27, 27 के साथ बाकी आपका 2 बचेगा, 9 तिया 27 और 2 आपका 29 का 9 आपका 2 बचेगा। उसके बाद आप लोग बताइए कितना हो जाएगा आपका, 9 तिया 27 का 7 2 बचेगा, 9 तिया 27, 27 और 2 29 का 9 कितना बचेगा आपका यहाँ पर 2। उसके बाद 9 त्रिक आपका 27 और 2 आपका 29, यानी जो आपका आंसर आएगा ये आपका 2900 आपका 97 आ जाएगा। 2997 ऑप्शन आपको ए में दिया गया है, पहला ऑप्शन आंसर होगा। क्लियर है?
चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है, बनाइए, एकदम आराम से बनाइए, सभी क्वेश्चन आपका बनेंगे। देखिए प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि यदि ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, मतलब कोई एक व्यक्ति है आपके पास ए और आपका बी। तो जरा आप गौर करिएगा क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। प्रश्न में हमारा ये कहा जा रहा है कि ए है और कोई व्यक्ति आपका यहाँ पर बी है। कहा जा रहा है कि जो ए की आय है ये बी से आपका कितना अधिक है, तो हमें कहा जा रहा है कि 10% आपका अधिक है। अब कहा जा रहा है कि और बी की आय सी की आय से 20% आपका कम है, यानी जो आपका बी है दोस्तों ये आपका सी से कितना आपका कम है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है 20% आपका कम है, यानी यहाँ पर आपका कितना आय आपका कम हो जाएगा, आपका 20% आपका कम हो जाएगा। तो ए बी सी की आय का अनुपात क्या है ये आपको बताना है। जैसे आपको यहाँ पर सी अगर मानते हैं 100, आप कहेंगे सी ही क्यों मान रहे हैं, इसलिए क्योंकि सी मानिएगा तो 20% कम करेंगे तो आपका 80 हो जाएगा। क्लियर है। और 80 में अगर 10% आप जोड़ दीजिएगा तो आपका कितना होगा 80 में अगर आप 10% अगर आप जोड़ देंगे तो आपका कितना होगा, आपका 88 आपका हो जाएगा, क्योंकि आप निकाल सकते हैं। जैसे आप अगर 80 का अगर आप इसमें 80% आप निकालेंगे, 80 का 10%, तो यहाँ पर आपका 80 का अगर आप 10% आप निकालेंगे तो आपका नीचे में आपका 100 होगा, और 10 से काटेंगे तो आपका 10 देंगे 100, और 10 से काटेंगे 10 अटे 80, यानी 80 और 8 आपका कितना हो जाएगा, आपका 88 हो जाएगा। तो इस कारण से यहाँ पर मैंने 88 लिखा हुआ है। चलिए तो क्लियर हो गया आपका। अब ए बी सी का अनुपात पूछा जा रहा है, आप इसको काट लीजिए, आंसर आ जाएगा। बोलिए 4 से काट दो ना, 4 से अगर इसको काटेंगे तो आपका 4 दूना 8, 4 दूना 8, 4 से काटेंगे तो आपका 4 दूना 8, एक आपका 0 आएगा, और उसके बाद आपका यहाँ पर 4 दूना 8, 4 पाँचे आपका 20, यानी कि आपका 22, 20 और आपका 25 आएगा। 22, 20 और आपका 25, ऑप्शन अगर आपने यहाँ पर ए दिया है बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। देखिए प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि 3 लड़कों की औसत आयु आपको दिया गया है 16 वर्ष है। 3 लड़कों की औसत आयु आपका 16 वर्ष है। यदि उसकी आयु का अनुपात 4:5 आपका 7 हो, तो पूछा जा रहा है कि कनिष्ठ लड़के की आयु क्या होंगी। देखिए कनिष्ठ का मतलब होता है आपका छोटा, कनिष्ठ का मतलब आपका होता है छोटा। तो जरा आप यहाँ पर ध्यान देंगे, कहा जा रहा है कि 3 लड़कों की औसत आयु यहाँ पर आपको दिया गया है कितना है, आपका 16 है। साथियों अगर आप इसका योग निकालेंगे, 3 लड़कों का अगर आप योग निकालेंगे तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, 3 गुना आप 16 करेंगे, क्योंकि आप जान ही रहे हैं कि जो आपका औसत होता है, एवरेज होता है, वो जितना भी आपका व्यक्ति का होता है या जितना भी आपका नंबर का होता है, अगर आपका योग निकालना रहे तो आप क्या करते हैं, इसमें आप मल्टीप्लाई कर देते हैं। 16 गुना 3 करेंगे, 16 तरीका आपका 48, ये आपका योग कहलाएगा। क्लियर है। अब क्वेश्चन में हमें यहाँ पर दिया गया है क्या, आपका योग दिया गया है, मतलब 3 व्यक्ति का योग आपको दिया गया है, और उसी तीनों के आयु का जो अनुपात है यहाँ पर आपका दिया गया है 4:5 आपका 7। अब क्वेश्चन में इसका योग दिया गया है आपका 48, और यहाँ पर योग देखते हैं तो आपका 7 5 12, और 12 और 4 आपका कितना हो जाएगा 16। तो योग की तुलना आप योग से आपने कर दिया, जो निकालना रहेगा उसको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब हमें कहा जा रहा है कनिष्ठ, कनिष्ठ का मतलब होता है छोटा, तो यहाँ पर आप 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 16 से काटेंगे, 16 तरीक आपका 48, मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 तरीक आपका यहाँ पर हो जाएगा 12, यानी आपका जो राइट आंसर होगा आपका 12 वर्ष। ऑप्शन अगर आपने ए दिया है बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ जाइए, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। साथियों प्रश्न हमारा कहा जा रहा है एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि की गई और चौड़ाई में 10% की कमी की गई, तो नए आयत का क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा यह क्षेत्रफल आपका क्या होगा। आप जानते हैं कि जब भी कभी एक ही वस्तु में 2 बार घटनाएं घटती है उसके लिए आप लोग ए बी फॉर्मूला का यूज करते हो। यहाँ पर देखिए एक वस्तु में पहले 10% की वृद्धि हुई है तो यहाँ पर आपका +10 होगा, और उसके बाद आपकी 10% की कमी हुई है तो यहाँ पर आपका माइनस में 10 होगा, फिर आप माइनस लगाएंगे और उसके बाद आपका 10 × 10 अपॉन यहाँ से आपका 100 हो जाएगा। अब देखिए ए बी हमारा फॉर्मूला कहता है आपका ए प्लस बी प्लस आपका ए इंटू आपका बी अपॉन आपका 100। तो जहाँ पर बढ़ेगा वहाँ पर पॉजिटिव साइन का यूज़ करेंगे, और जहाँ पर घटेगा वहाँ पर आप नेगेटिव साइन का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर देखिए आप इसको काट लेंगे,
10 दाई 100, ये आपका पूरा कट जाएगा। तो आपका देखिए 10 माइनस आपका 10 और माइनस आपका 1 कट करके बचा है। अब 10 1 11, 11 में 10 घटाइएगा तो माइनस आपका 1 होगा, यानी -1% ये आपका घटेगा। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन आपने सी लाया क्या? अगर आपने लाया है ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़िए। अगला प्रश्न आपका नेक्स्ट देखिए कुछ इस प्रकार है। साथियों प्रश्न कहा जा रहे हैं 5:2 आपका 4 कहा जा रहा है कि वाट परसेंट। देखिए जब भी कभी आपका रेशियो में चीज़ें होता है, इसको प्रतिशत में चेंज करने के लिए आप इसको फ्रैक्शन में पहले आप लिख लेंगे। तो चलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है फ्रैक्शन में। इसको आप यहाँ पर 100 से आप मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए आप इसको 4 से काटेंगे तो आपका 4 दूना 8, 4 पाँचे आपका 20, तो 15 गुना 5 करेंगे तो आपका हो जाएगा 125। जितने भी छात्र यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी लगा रहे हैं 25 गुना 5 करेंगे, 25 पच्चे 125%। एग्जैक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ जाइए। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। बताइए आप लोग आंसर क्या होगा। देखिए प्रश्न कहा जा रहा है कि उचित विकल्प का चयन करें। बताओ आप लोग आंसर क्या होगा। इस वाट के जगह पर आपका क्या आ सकता है। मिक्स प्रपोर्शन आपने ऑलरेडी पढ़ा है तो जरा आप मुझे बताओ यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा। यहाँ पर देखिए आप ऐसा करिए, यहाँ पर आप एक्स कर लीजिए। तो चूंकि जो भी आपका वैल्यू एक्स का आएगा वही आपका मान कहलाएगा। अब यहाँ पर आपका क्या होगा 3 बट्टे आपका यहाँ पर 27 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपका समानुपात है तो इसको आप बराबर करेंगे। 4 बट्टा यहाँ पर आपका हो जाएगा एक्स से। क्लियर है? अब देखिए 3 से इसको काटेंगे तो 3 नमा आपका 27 होगा। एक्स इक्वल टू यहाँ पर आपका मल्टीप्लाई करेंगे 9 इंटू आप 4 करेंगे तो आपका 9 चौके आपका 36 हो जाएगा। यानी जो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। जितने भी छात्र ऑप्शन नंबर बी लगा रहे हैं बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? ऑप्शन अगर आप यहाँ पर बी कर रहे हैं 36 तो आपका बिल्कुल आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। देखिए आपका किस तरह का क्वेश्चन आपका सेट में आपका दिया जाता है। सेट का कंप्लीट आप पूरा सेट को कवर करिए और टोटल आपका बुक आपको कवर कराया जा रहा है। लगभग दोस्तों आपको 7 से 8 बुक का कलेक्शन में आपको कवर करा रहा हूँ। चाहे आपका जो भी है जीके जीएस हिंदी आपका है, साथ ही साथ आपका यहाँ पर मैथमेटिक्स से कंप्लीट आपको कवर कराए जा रहे हैं कार्यालय परिचारी के लिए, जो लगभग आपका 7 से 8 आपका लेटेस्ट आपका एडिशन आपका लॉन्च किया गया है। तो बुक आपको अलग से कवर करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बुक पास में रखना चाहते हैं तो आप ज़्यादा कोशिश करें कि आप प्लेटफॉर्म का आप ले लें, क्योंकि प्लेटफॉर्म का जो डिस्कशन है ये काफ़ी आपका बेहतरीन है। और जो भी छात्र बैच के अंतर्गत ज्वाइन नहीं है इस नंबर पे कॉल या एसएमएस करके आप बैच की इंक्वायरी ले लेंगे। बैच में कंप्लीट आपका बुक्स भी प्रोवाइड किया जा रहा है। ए टू जेड आपका डिस्कशन पीडीएफ आंसर आपको टिक करके टेस्ट सीरीज भी आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। जो ऑनलाइन आपका टेस्ट होता है जैसे आप टेस्ट को लगाते हैं तुरंत आपको स्कोर दिख जाता है स्क्रीन पे कि आपने कितना एक्यूरेसी मेंटेन किया। तो देर किस बात की, बेहतर तैयारी करने के लिए आप सभी लोग बैच के अंतर्गत एनरोल हो जाएंगे। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट पूछा जा रहा है 294 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुना करें कि गुणनफल एक आपका पूर्ण वर्ग हो। जरा आप मुझे बताओ आंसर आपका क्या होगा। 294 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुना करें कि गुणनफल एक आपका पूर्ण वर्ग प्राप्त हो। यह आपको तभी पता चलेगा जब आप 294 का आप प्राइम फैक्टर करेंगे और यहाँ पर दो दो का आप पेयर बना लेंगे। अगर आपका पेयर नहीं बनेगा तो एक्स्ट्रा संख्या को ऐड करेंगे और वही आपका आंसर हो जाएगा। तो आइए हम लोग यहाँ पर करते हैं। देखिए आपको दिया गया है 294 का आप करेंगे यहाँ पर प्राइम फैक्टर। चलिए आइए करते हैं। 2 से आप प्राइम फैक्टर करेंगे, आपका 2 एकम आपका 2 होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका 2 चौके 8 होगा फिर यहाँ पर आपका देखिए 2 सती आपका 14, फिर आप 7 से कर लेंगे तो आपका 7 दूना 14, 7 एकम आपका 7, फिर आप 7 से करेंगे तो आपका 7 त्रिक आपका 21। यानी यहाँ पर आप इसको लिख सकते हैं ऐसे क्या 7 इंटू आप 7 करेंगे, फिर आप यहाँ पर 2 इंटू आप 3 करेंगे तो देखिए वर्गमूल उसी का निकलता है जो आपका पेयर बन जाता है 2 2 का। तो यहाँ पर तो आपने पेयर बना लिया है, ठीक है, यहाँ पर तो आपने पेयर बना लिया है 7 का। अब यहाँ पर आपको एक और आपको 2 चाहिए और एक आपको और आपको 3 चाहिए, तभी तो आपका 3 3 का 2 के रूप में आपका पेयर बनेगा, फिर आपका 2 के रूप में आपका पेयर बनेगा। तो आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए 2 और आपको चाहिए 3, यानी 3 दूना कितना 6। अगर इस संख्या में 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा और उसका पूरा पूरा वर्गमूल आप निकाल सकते हैं। तो मित्रों आपका राइट आंसर हो जाएगा 6, क्योंकि हमें 6 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करने की आवश्यकताएं होगी। चलिए आगे बढ़िए।
इसी बैच के बारे में मैंने अभी आपको रिसेंटली इन्फॉर्मेशन दिया है। आज आपका टेस्ट भी आपका होने वाला है, तो वैसे छात्र जो टेस्ट के लिए एनरोल नहीं है तो आप सभी लोग इस बैच के अंतर्गत ज्वाइन कर जाएंगे। इसमें आपको एग्जाम तक वैलिडिटी आपको दिया जा रहा है और साथ ही साथ इसमें A to Z आपके कार्यालय परिचारी ऑफिस अटेंडेंस की बेहतर तरीका से आपको तैयारी कराई जा रही है। इसमें आपका रेगुलर सभी चीज़ें आपका चलता है, जैसे कि आपका ऑनलाइन टेस्ट सीरीज की जो सुविधाएं है ये बैच में दिया गया है। जो टेस्ट लगाने के बाद तुरंत आपके स्क्रीन पे स्कोर शो होगा, जो भी टॉपिक और चैप्टर आपको कवर कराए जाते हैं उसका आपका टेस्ट होता है। टेस्ट आप देखना है आप कितना उनमें से आप सही कर पाते हो। साथ ही साथ मिक्सलेनियस भी आपका टेस्ट होता है। उसके बाद आपका टॉपिक वाइज और चैप्टर वाइज A to Z आपको क्लास कवर कराए जा रहे हैं प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग, साथ ही साथ नए एग्जाम पैटर्न को देखते हुए सिलेबस के अकॉर्डिंग। साथियों जो भी आपका बुक्स लॉन्च किया गया है इसका कंप्लीट आपका बुक्स भी सजेस्टेड आपको बुक प्रोवाइड किया जा रहा है। एंड यहाँ पर अगर देखा जाए तो पटना में चल रहे हैं आपका लगभग 4 से आपका 5 बेस्ट जो आपका सेंटर है इसका कंप्लीट आपको नोट्स मर्ज करके प्रोवाइड किया जा रहा है, जिससे पेपर के बाद ये ना लगे इस सेंटर का क्वेश्चन आया इस सेंटर का नहीं आया। तो जब आप 4 से 5 सेंटर को कवर कर लेंगे ऑटोमेटिक क्वेश्चन पर ज़्यादा से ज़्यादा आपकी कमांडिंग आ जाएगी। उसके बाद जो भी आपका क्लास चलता है इसका रिवीजन PDF थ्योरी के साथ वन लाइनर फॉर्म में भी क्वेश्चन आपको मिलता है। साथ ही साथ आप यहाँ पर आंसर आपको टिक करके दिया जाता है जिससे आप प्रॉपर तरीका से कवर कर पाएँ। इसका जो फी है 100 आपका 49 है, 99 आपका नहीं है। उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो KGS का प्लेटफॉर्म का किरण पब्लिकेशन यूनिक और आपका चक्षु प्रकाशन A to Z आपका बुक्स भी प्रोवाइड किया जा रहा है। इस नंबर पे आपको कॉल अब नहीं करना है क्योंकि ये नंबर अभी आपका सस्पेंड है फिलहाल आपका। तो इस नंबर पे आप डायरेक्टली, क्योंकि इस नंबर पे तुरंत आपको रिस्पॉन्स आपको मिल जाता है, तो इस नंबर पे आप कॉल या SMS करके आप इंक्वायरी ले लेंगे बैच के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। जरा आंसर करेंगे आप लोग, राइट आंसर आपका क्या होगा। देखिए अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि दो संख्याओं का महत्तम और लघुत्तम का योग आपको यहाँ पर दिया गया है 600 आपको 80 है। कहा जा रहा है कि लघुत्तम और महत्तम के 84 गुना है। कहा जा रहा है कि जो लघुत्तम है मतलब LCM ये कहा जा रहा है कि HCF का 84 गुना है। यदि एक संख्या आपका 56 है तो हमें कहा जा रहा है कि दूसरी संख्या क्या होगी ये आपको बताना है। तो जरा आप मुझे बताओ यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा। सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि आपका LCM और HCF का योग आपका 680 आपको दिया गया है। LCM और HCF का जो योग है ये आपका 680 आपको दिया गया है। तो क्या हम लोग यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो आपका LCM है, अगर हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं कि अगर आपका LCM आपका x है तो HCF क्या हो जाएगा आपका 280 माइनस आपका x हो जाएगा। आप कुछ भी मान सकते हैं। अगर आपको लगता है कि HCF मानेंगे तो आप यहाँ पर HCF भी आप मान सकते हैं। जैसे आप HCF को मानेंगे अगर आपका x है तो LCM आपका क्या होगा, तो LCM आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा मित्रों, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 600 आपका 80 और माइनस आपका यहाँ पर x हो जाएगा, क्योंकि LCM और HCF का योग आपका 680 है और आपका यहाँ पर HCF अगर आपका x है तो LCM क्या होगा 680 माइनस आपका x हो जाएगा, नो डाउट। अब यहाँ पर देखिए हमें प्रश्न में क्या कहा जा रहा है। प्रश्न में हमारा ये कहा जा रहा है यहाँ पर देखिए 680 माइनस x कैसे हुआ, क्योंकि आपको एक चीज़ आपको पता चल गया है कि जो आपका HCF है ये आपका x है तो LCM आपका क्या होगा। अब जब एक पता चल गया है दोनों का योग 680 है, एक पता चल गया उसको घटा लीजिए जो शेष बचेगा LCM कहलाएगा। क्लियर है क्या। अब देखिए प्रश्न कहा जा रहा है कि लघुत्तम जो है ये महत्तम का आपका 84 गुना है। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको क्या कहा जा रहा है जरा आप गौर करिएगा। यहाँ पर हमें ये कहा जा रहा है कि जो आपका लघुत्तम मतलब LCM है ये महत्तम का कितना है, तो कहा जा रहा है कि आपका 84 गुना है। मतलब यहाँ पर आपका देखिए LCM आपका कितना आ चुका है हमारे पास, तो LCM यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपके पास आ चुका है 680 माइनस आपका x आ चुका है। यहाँ पर आपका ये LCM है, लेकिन क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जो आपका रियल में LCM है ये कहा जा रहा है कि महत्तम का 84 गुना है। अब देखिए महत्तम आपके पास कितना आया है, तो आपका x आया है और LCM कैसे आपका निकलेगा, क्योंकि LCM आपका HCF का 84 गुना है तो HCF आपके पास x है और इसका 84 गुना LCM होगा। तो आप 84 में x को आप गुना कर दीजिए। आप 84 में क्या करिए x को आप गुना कर दीजिए तो आपका 84x हो जाएगा और ये क्या कहलाएगा LCM और ये भी कहलाएगा LCM। तो LCM आपका क्या कर दिया मैंने बराबर कर दिया, इसलिए क्योंकि दोनों आपका LCM है तो LCM आपका LCM के बराबर होना चाहिए। आप सॉल्व कर लीजिए। यहाँ से देखिए आपका क्या हो रहा है। देखिए अगर आप एक इधर लेकर के आप जाएंगे अगर x को तो उस पार जाकर के आपका कितना हो जाएगा आपका 85x हो जाएगा और इधर आपका कितना हो जाएगा फिर आपका 600 आपका 80 हो जाएगा। x का यहाँ से आप मान निकाल लीजिए
85 से इसको आप काट दीजिए। मित्रों अगर आप 85 से इसको 680 को आप काटेंगे तो ये आपका 8 बार में आपका कटेगा। तो आपने x क्या माना था, आपने HCF माना है, तो x का वैल्यू आपका आ चुका है, मतलब HCF आपका 8 आ चुका है। क्लियर है, HCF आपका 8 आ चुका है। अब आपको LCM निकालना है, तो LCM आप निकालने के लिए क्या करेंगे, तो LCM चूंकि आपका 680 माइनस आपका x, तो यानी 680 में से अगर आप यहाँ पर x का मान रख करके घटाएंगे तो आपका LCM निकलेगा। अब 80 में से 8 को घटा दीजिएगा तो आपका कितना आएगा, 600 आपका 72 आ जाएगा, यानी 672 आपका क्या हो गया यहाँ पर, तो आपका LCM हो गया और HCF आपका 8 आ चुका है। अब हमें कहा जा रहा है कि एक संख्या आपका 56 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। आप सभी लोग जानते हैं दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुना आपका HCF होता है। फॉर्मूला में यहाँ पर लिखूंगा नहीं, अगर आप लिखवाना चाहते हैं तो चलिए मैं लिख देता हूँ। दो संख्याओं का बराबर यानी दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुना आपका यहाँ पर क्या होता है, आपका HCF आपका हो जाता है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अब दो संख्या का गुणनफल तो आपको एक संख्या आपको यहाँ पर 56 दिया गया है। हमें कहा जा रहा है कि दूसरी संख्या आपकी क्या होगी। LCM यहाँ पर आपने निकाल लिया है, आपका 600 यहाँ पर आपका 72 आ चुका है। HCF आपने निकाल लिया है, आपका 8 है, तो आपको दूसरी संख्या बताना है। 8 से अगर काटेंगे तो 8 सत्य आपका 56 7 बार में, और इस 7 से अगर इसको आप काटेंगे तो आपका 7 नमा आपका 63, कितना बचेगा आपका यहाँ पर 7 4 बचेगा और 7 छक आपका 42, 96 ऑप्शन में दिया गया है। ऑप्शन आपको डी में दिया गया है, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ जाइए, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। देखिए प्रश्न कहा जा रहा है 8 पंखे व 14, कहा जा रहा है कि ओवन का मूल्य आपको 36,500 आपका 20 है, तो कहा जा रहा है कि 12 पंखे व 21 ओवन का मूल्य क्या होगा, ये आपको बताना है। पहले आप 3-4 बार पढ़िए और बनाने का पहले आप प्रयास करेंगे आपका आंसर क्या होगा। देखिए साथियों जरा आप गौर करेंगे, प्रश्न कहा जा रहा है कि 8 पंखे, ध्यान से देखिए प्रश्न कहा जा रहा है कि 8 पंखा और 14 आपका ओवन का मूल्य आपको यहाँ पर दिया गया है 36,000 आपका 520 है। यहाँ तक तो आपका क्लियर है। अच्छा अगर एक पंखा का मूल्य मैं मान लूँ कि अगर एक पंखा का मूल्य आपका x है और ओवन का मूल्य मैं मान लूँ अगर y है, तो 8 पंखे का मूल्य आपका कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 8x हो जाएगा। फिर आप इसको प्लस करेंगे क्योंकि यहाँ पर आपने टोटल मूल्य निकाल लिया हुआ है। अब आपने यहाँ पर ओवन का मूल्य कितना माना है y, आपको खरीदना कितना है टोटल 14, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे 14 गुना y करेंगे तो आपका टोटल आपका मूल्य निकल जाएगा, यानी 14y, और इस तरह से आपका आंसर यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो आपका 36,000 आपका यहाँ पर 500 आपका 20 हो जाएगा। क्लियर है, 36,000 आपका 520 आपका हो गया। अब देखिए यहाँ पर हमें कहा जा रहा है कि 12 पंखा और 21 ओवन का मूल्य आपका क्या होगा, ये आपको बताना है। अब देखिए 12 पंखा का आपको बताना है, आप क्या करोगे यहाँ पर जरा आंसर बताओ। देखिए अगर 12 पंखा का मूल्य आपको पूछा जा रहा है, क्योंकि एक पंखा का मूल्य आपने x माना है, तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, यानी दूसरा कंडीशन में तो आपका यहाँ पर हो जाएगा आपका 12x प्लस यहाँ पर 21 आपका ओवन है और एक ओवन का मूल्य कितना है y, तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, आपके 21 आपका y हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर हमें कहा जा रहा है इसकी का मूल्य बताना है, इसका मूल्य आपका क्या होगा। आप बताओ जरा आप यहाँ पर क्या करेंगे ताकि इसका आंसर आपका आ जाए, जरा बताइए आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे ताकि इसका एग्जैक्ट आपका आंसर आ जाए, बताइए क्या करोगे। तो यहाँ पर देखिए मुझे लगता है कि चूंकि इसका आपको मूल्य पूछा जा रहा है, इसको आप सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए हम लोग ऐसा करते हैं, इसको यहाँ से अभी खत्म कर देते हैं। यहाँ पर आपका देखिए कॉमन आ रहा है कुछ, यहाँ पर अगर आप कॉमन लीजिएगा तो आपका 2 आपका कॉमन आएगा, तो यहाँ पर आपका कितना बचेगा, आपका 4x, और यहाँ पर कितना बचेगा आपका 7y, कितना बचेगा आपका 7y। और दोस्तों ये वाला 2 से इस बार अगर आप काट दीजिएगा तो आपका 2 एकम 2, 2 8 16, 2 दनी 4, 2 छक 12, 1 आपका 0, यानी 18,200 आपका 60 आएगा। कितना आएगा, 18,200 आपका 60 आ गया है। अब आइए क्वेश्चन में, क्वेश्चन आपको क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन कहा जा रहा है कि 12 पंखा और 21 आपका ओवन का मूल्य बताना है। 12 पंखा मतलब क्या, आपका 12x हो जाएगा क्योंकि प्रत्येक पंखा का मूल्य आपने x माना है, और 21 यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा y। अब इसी का तो आपको मूल्य बताना है। अब कैसे आप इसको निकालेंगे तो जरा ध्यान दीजिएगा, आप ऐसा करिए कि इसमें आप 3 से गुना कर दीजिए ये वाला समीकरण में। यहाँ पर जो ये समीकरण आपका आया है इसमें आप 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो यानी आपको इधर भी आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है। चलिए इसको अगर आप नहीं भी लिखेंगे ना
तो आपका कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन आपका उसी से आपका सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिए जो आपको यहाँ पर दिया गया है प्रश्न में आपका, यहाँ पर आप ये करिए कि यहाँ पर आपका 4x है प्लस आपका यहाँ पर आपका 7y है। आप ये कर सकते हैं कि आप यहाँ पर लेफ्ट साइड 3 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे एंड यहाँ पर आप राइट साइड भी आप 3 से यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए मैंने 3 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर देखिए आपका क्या होगा, लेफ्ट साइड और राइट साइड को आपको गुना करना है। अब देखिए यहाँ पर गुना करेंगे तो 4 तरीक आपका कितना हो जाएगा, आपका 12x प्लस, क्योंकि आप लेफ्ट साइड अगर किसी संख्या को आप गुना करते हैं तो आप उसी संख्या को राइट साइड भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए 7 तरीक आपका कितना हो जाएगा, आपका 21y, और यहाँ पर भी आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है तो 0 हो जाएगा। उसके बाद 6 तरीक 18 का 8 1 बचेगा। उसके बाद आपका 3 दूना 6 और 1 आपका 7 होगा। 8 तरीक 24 का आपका 4 2 बचेगा और 3 एक कम 3 और आपका कितना हो जाएगा 2 5, यानी आपका कितना हो जाएगा। अब देखिए 12x और आपका 21y आ गया ना, तो वही तो पूछा जा रहा है कि 12 आपका जो है आपका पंखा और 21 ओवन का मूल्य कितना होगा, तो देखिए आपका आ गया ना। यही क्वेश्चन में आपको पूछा जा रहा था क्या, तो आपका 54,780 आपका आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी। थोड़ा सा यहाँ पर अगर आप दिमाग का यूज करेंगे आंसर आपका बिल्कुल आ जाएगा, एग्जैक्ट आंसर होगा ऑप्शन आपका बी। चलिए आगे बढ़ जाइए। अगला प्रश्न आपका नेक्स्ट आ चुका है कुछ इस प्रकार से। साथियों प्रश्न कहा जा रहा है कि यदि 36 कहा जा रहा है कि जिल्दबाज मिलकर 10 दिनों में 900 पुस्तकों के जिल्द बांधते हैं तो 12 दिनों में 1200 पुस्तकों के जिल्दबाद कहा जा रहा है कि जिल्द बांधने में टोटल कितने जिल्दबाजों की जरूरत होगी। क्वेश्चन को पुनः आप रिपीट कर लेना, बाकी आपको तो पैटर्न पता ही है। ये आपका जो बनेगा आपका MDH पर आपका बनेगा। जिनको पता नहीं है एक बार आप समझ लें, MDH आपका फॉर्मूला होता है M1D1H1 अपॉन आपका W1 इक्वल टू आपका यहाँ पर M2। ध्यान दीजिएगा आपका M2 आपका यहाँ पर D2 फिर आपका यहाँ पर H2 और बटे में आपका हो जाएगा यहाँ पर W2। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर याद रखनी है। अब जरा क्वेश्चन में क्या होता है, जो मैन की संख्या होता है M के जगह पर, जितना दिन काम होगा D के जगह पर, जितना घंटा काम होगा H के जगह पर, बाकी एक्स्ट्रा जो भी आपका आएगा उसको वर्क मानते हुए उसको आप नीचे में रख देंगे। दोस्तों हमें कहा जा रहा है कि 36 जिल्दबाज, तो जो जिल्दबाज होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, जिल्दबाज को, ये नहीं है आपका कोई व्यक्ति होगा, आदमी होगा, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे 36 गुना हो जाएगा। अब मिलकर 10 दिनों तक आपका काम चलता है तो आप 10 को लगा देंगे। अब कहा जा रहा है कि 900 पुस्तकों में जिल्द बांधते हैं तो ये आपका काम कहलाएगा और ये कहाँ चला जाएगा, आपका नीचे में आपका चला जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पर आप बराबर करेंगे। देखिए उसके बाद कहा जा रहा है कि 12 दिनों में, अब देखिए कहा जा रहा है कि 12 दिनों में 1200 पुस्तकों के जिल्द बांधना है, कितना 1200, तो ये आपका काम कहलाएगा। तो आप इसको नीचे रख देंगे। कहा जा रहा है कि कितने जिल्दबाजों की आवश्यकता होगी, तो याद रखना आपका हो जाएगा x। अब काट लीजिए इसको आप सभी लोग। देखिए आपका ये 0 से आपका 0 कटेगा, यहाँ पर आपका ये 0 से आपका 0 कट जाएगा, बराबर में आप काट सकते हो नीचे नीचे। 9 से काटेंगे तो आपका 9 चौके आपका 36। अब देखिए ये 12 से आपका ये 12 भी कट जाएगा, सॉरी 12 नहीं कटेगा बल्कि आपका 10 बार में आपका कटेगा। तो आप क्रॉस में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 10 गुना आप यहाँ पर 4 कर लेंगे तो आपका हो जाएगा 40। क्लियर है क्या। ऑप्शन नंबर अगर आपने ये लाया है बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। देखिए प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि निम्नलिखित भिन्न में सबसे बड़ा भिन्न क्या है। ये तो काफी बेहतरीन क्वेश्चन है आपका। इनमें आपको बताना है सबसे आपका बड़ा भिन्न कौन सा है। देखिए सबसे पहले हम लोग डिफरेंट चेक करते हैं। अगर आपका डिफरेंट सेम है तो जो आपका बड़ा है वो आपका, जिसका अंश बड़ा वो आपका बड़ा कहलाएगा, जिसका अंश छोटा वो आपका छोटा हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आपका डिफरेंट 1 का है, डिफरेंट आपका 2 का हो गया, तो ये रूल आपका चलेगा ही नहीं यहाँ पर आपका। तो ऐसे के लिए आप क्या करेंगे, इसको थोड़ा आप बड़ा करके यहाँ पर लिख लीजिए। चलिए आइए थोड़ा सा इसको बड़ा करके लिख लेते हैं। यहाँ पर देखिए आपका 2 बटा आपको यहाँ पर दिया गया है 3, फिर यहाँ पर आपका दिया गया है आपका 3 अपॉन आपका यहाँ पर दिया गया आपका 5, ये आपका 3 है, जरा आप ध्यान से लिखिएगा। यहाँ पर आपका हो जाएगा 3, उसके बाद कोमा लगाइए, उसके बाद 8 बटा आपको यहाँ पर 11 दिया गया है और फिर आपका 11 अपॉन आपका यहाँ पर आपका 17 दिया गया है। इसको आप क्रॉस में गुना करिए, बड़ा बताना है। देखिए आप 3 गुना 3 करेंगे 9 हो जाएगा, 5 गुना 10 करेंगे आपका 10 हो जाएगा। क्लियर है। तो आपको बड़ा बताना है तो यहाँ पर 9 वाला को काट दीजिए, छोटा हो गया आपका। 3 गुना 8 करेंगे तो 8 तरीक आपका यहाँ पर 24 होगा। फिर आप 8 गुना 2 करेंगे, 11 गुना 2 करेंगे तो 11 दूना आपका 22 होगा।
अब बड़ा बताना है तो 22 वाला को काट दीजिए, 24 वाला को रहने दीजिए। 11 गुना 11 करेंगे तो 121 होगा, और 17 गुना 8 करेंगे, 17 पचे 17 8 कितना हो जाएगा 112 क्या, 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56 का 6, ठीक है, 8 सत्ते 56 का 6, 5 बटेगा, बचेगा 8 एक का 8, 5 आपका 13, यानी 17 8 136 हो जाएगा। अब चूंकि हमें बड़ा बताना है तो छोटा वाला 121 वाला को काट लीजिए, तो 8/11 इसका आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन आपका ए यहाँ से आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़िए, अगला प्रश्न आपका नेक्स्ट आ चुका है, लगाइए साथियों। प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति साइकिल से 150 मीटर की दूरी 25 सेकंड में तय करता है, तो कहा जा रहा है कि उसकी गति किलोमीटर प्रति घंटे में क्या होगी, ये आपको बताना है। जरा बताइए, इसकी जो गति है ये किलोमीटर प्रति घंटे में क्या होगी, ये आपको बतानी है। फटाफट आप आंसर करके बताओ मुझे, एक्सपेक्टेड आपका आंसर यहाँ से आपका क्या होगा। देखिए यहाँ पर आपको क्या पूछा जा रहा है, चाल बताना है, किलोमीटर प्रति घंटा में आपकी क्या होगी। चाल बराबर फॉर्मूला कहता है दूरी बटा समय। चाल बराबर यहाँ पर नीचे बनाते हैं, चाल बराबर फॉर्मूला कहता है आपका दूरी बटा समय। दूरी आपको दिया गया 150 मीटर, समय आपको यहाँ पर दिया गया है 25 सेकेंड, लेकिन क्वेश्चन में जो हमें पूछा है ये किलोमीटर प्रति घंटा में आपकी चाल होनी चाहिए। किलोमीटर प्रति घंटा में बनाने के लिए 18/5 से गुना किया जाता है, जानते ही हैं। मीटर प्रति सेकेंड को अगर आपको किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना हो तो आप 18/5 से गुना करेंगे। देखिए आप इसको काट लीजिए साथियों, अगर आप इसको काटेंगे बताइए आप मुझे कितना बार में आपका कट जाएगा। 5 से अगर आप इसको काटेंगे तो 5 त्रिक 15, एक आपका 0, 5 से काटेंगे 5 छक 30, 5 से काटेंगे 5 छः 25 हो जाएगा, यानी 18 गुना 6 करेंगे तो 18 पचे 90, 18 छक 78 से मतलब 108, और बटे में आपका 5 होगा। यानी आप निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि जो भी आपका आंसर आएगा वो आपका पॉइंट में ही आपका आएगा, क्योंकि पूरा पूरा नहीं लग रहा है भाग। तो अब आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी होगा। आप चाहो तो लगा भी सकते हो, एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी। चलिए आगे बढ़ जाइए, अगला प्रश्न आपका नेक्स्ट आ चुका है कुछ इस प्रकार से। साथियों प्रश्न कहा जा रहा है किसी निश्चित धन राशि पर 20% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों का सरल एवं चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 48 रुपया है, तो वह धनराशि क्या है, जरा बताओ। ये फॉर्मूला मैंने आपको काफी बार कवर कराया होगा और मैं नोट डाउन भी हमेशा आपको कराता हूं, तो मैं एक बार पुनः आपको नोट डाउन कराता हूं। जब भी कभी चक्रवृद्धि ब्याज और दोस्तों आपका साधारण ब्याज का अंतर दिया रहता है, फॉर्मूला कहता है अंतर इक्वल टू आपका P इंटू आपका R/100, और ध्यान रखिएगा कि जो आपका समय होता है इसको हम लोग यहाँ पर ऊपर में रख देते हैं। फॉर्मूला को नोट डाउन कर लेना, जो भी नए छात्र हैं आगे बढ़ेंगे तो इसका भी मिटा देंगे फॉर्मूला को। यहाँ पर चलिए मैंने मिटा दिया। अब ये क्वेश्चन क्या होता है कि बराबर आपका एग्जाम में रिपीट होते रहता है, तो आप याद रखेंगे पैटर्न को कि जब भी कभी अंतर दिया रहे तो आपको इस फॉर्मूला का यहाँ पर आपको यूज कर लेना है, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पर देखिए अंतर आपको कितना का दिया गया है, 48 का अंतर दिया गया है, बराबर आपको P निकालना है प्रिंसिपल वैल्यू। अब R/100 रेट आपको यहाँ पर दिया गया है 20, और बटे में आप यहाँ पर करेंगे 100, और समय यानी कि आपका 2 वर्ष के लिए है तो 2 आप ऊपर रखेंगे, 20 से काटेंगे 20 बचे आपका 100। अब यहाँ पर देखिए आपका 48 बराबर यहाँ पर आपका P आपका इंटू, अब यहाँ पर देखिए आपका ऊपर 1 है और नीचे में 5, यानी 1/5 1/5 2 बार मल्टीप्लाई करोगे क्योंकि स्क्वायर है, 25 यहाँ हो जाएगा, 5 पचे 25, 25 गुना 48 अगर कीजिएगा आप सभी लोग तो आपका कितना आंसर आएगा, जरा आप मुझे बताओ। इसका आंसर आ जाएगा आपका 1200, क्योंकि 25 गुना अगर आप 48 करेंगे आंसर आ जाएगा इसका 1200, यानी कि आपका पहला ऑप्शन राइट है। चलिए आगे बढ़ जाइए, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। देखिए प्रश्न पूछा जा रहा है कि एक आदमी 10% हानि पर एक वस्तु, कहा जा रहा है कि एक वस्तु विक्रय करता है। कोई व्यक्ति 10% की हानि पर एक वस्तु को बेचता है, यदि उसे 10 रुपया अधिक पर बेचा होता तो उसे 10% का लाभ होता, तो कहा जा रहा है कि वस्तु का लागत मूल्य क्या है। मित्रों आपको एकदम पता होगा कि किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य यानी जो होता है अपने आप में आपका 100% होता है। अब जरा क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कितना अधिक, तो कहा जा रहा है 10 अधिक, और आप जानते हैं कम या अधिक का मतलब होता है अंतर, कम या अधिक का मतलब अंतर। कहा जा रहा है कि एक वस्तु को एक व्यक्ति जो है 10% की हानि पर बेचता है, कहा रहा है कि उसे 10 रुपया का उसको लाभ हो जाता, लेकिन कब हो जाता जानते हैं, 10 रुपया अगर अधिक में आपको बेचा जाता है वस्तु को तो आपका 10% का आपका लाभ हो जाता है।
अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 10 रुपया अधिक, और आप जानते हैं कि कम या अधिक का मतलब अंतर होता है, और यहाँ पर देखिए 10% हानि है और यहाँ पर आपका 10% लाभ है। तो दोस्तों याद रखना कि जब भी कभी आप याद रखना कि जब भी कभी मैथ या फिजिक्स पढ़ते हैं अपोजिट डायरेक्शन में आपका जुट जाता है, अंतर निकालते हैं तो कहेंगे कैसे साबित करिए। जैसे मान लेते हैं हम आपको यहाँ पर -5 और आपको 5 दिए, आप अंतर निकालिएगा। अंतर निकालने के लिए आप माइनस करेंगे तो देखिए आपका जुट गया ना। तो इसी तरह से आपका हो जाता है यहाँ पर कि अंतर अगर आप निकालते हैं तो यहाँ पर आपका क्या होता है, जुटता है। तो एक आपका चूंकि हानि, एक आपका लाभ है, तो आपका जुटेगा। तो आपका 10 आपका कितना हो जाएगा, आपका 20% में चेंज करने के लिए आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखिए 10 से आप इसको काटेंगे तो 10 दूना आपका 20 होगा, और 2 से काटेंगे 2 पचे 10, एक आपका 0, यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा 50। जितने भी छात्र ऑप्शन नंबर सी लगा रहे हैं बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा आपका 50। चलिए आगे बढ़िए, अगला प्रश्न आपका नेक्स्ट आ चुका है। देखिए प्रश्न कहा जा रहा है दो संख्याओं में पहली संख्या का 30% दूसरी संख्या के 75% के बराबर है, तो कहा जा रहा है कि क्रमशः पहली संख्या और दूसरी संख्या के बीच का अनुपात क्या है, ये आपको बताना है। फटाफट आप इसको सॉल्व करिए और आंसर बताइए आप लोग, राइट आंसर क्या होगा। देखिए कहा जा रहा है कि पहली संख्या का 30%, यानी कहा जा रहा है कि पहली संख्या का आपका 30%, कहा जा रहा है कि दूसरी संख्या के 75% के बराबर है। अब दूसरी संख्या आपकी क्या है तो ये मुझे पता नहीं है, लेकिन दूसरी संख्या के 75% के आपका बराबर है। यहाँ पर भी प्रतिशत है और इस 30 में भी प्रतिशत है। ये 30 वाला प्रतिशत से 75 वाला प्रतिशत काटिए, 15 से काटिए, 15 दूना 30 हो जाएगा, और 15 पचे आपका 75 हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पर आपका हो जाएगा आपका 2x बराबर आपका यहाँ पर 5 इंटू आप y करेंगे तो आपका हो जाएगा 5y। क्लियर है। अब दोनों का अनुपात निकालना है, दैट मीन्स आपका x से अनुपात आपको y निकालना है। तो आपका जो y वाला है ये आपका x के पास आ जाएगा, और जो x के साथ है ये आपका y के साथ आपका आ जाएगा। क्लियर है। तो इसका आ जाएगा 5:2 आपका 2, यानी एग्जैक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। चलिए बिल्कुल आप लोगों का आंसर आ गया होगा ऑप्शन नंबर बी। अगर किन्हीं का आ रहा है बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ जाइए, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। काफ़ी बेहतर आज क्लास है, आप अच्छे तरीका से पूरा क्लास को आप लगाएंगे। देखिए प्रश्न कहा जा रहा है कि एक आदमी 320 आमों के लागत मूल्य पर, कहा जा रहा है कि 400 आमों की बिक्री करता है, तो उसकी आमदनी का हानि प्रतिशत क्या है, जरा बताओ। अच्छा मुझे आप ये बताओ कि 320 रुपए के लागत पर कुछ खरीदेंगे और 420 आमों की बिक्री करता है, मतलब आप जो है 320 आप खरीद रहे हैं कुछ रुपया में, और आप क्या कर रहे हैं 400 आप बेच दे रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आपको क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा। तो हानि आपको कितना का होगा, यानी कि आपको 80 का हानि होगा, क्योंकि आपने यहाँ पर क्या है कि आपने जो खरीदा है 320 ही खरीदा है और आप बेच दे रहे हैं यहाँ पर 400, तो कितना का हानि लग रहा है आपको, 80 का आपको हानि लग रहा है। यानी हानि जो होता है ये हमेशा सीपी पर निकलता है, कॉस्ट प्राइस पर। तो यहाँ पर आपका हानि किस पर आपका लगेगा, तो आपका 320 पर, क्योंकि आपने 320 में इसको यहाँ पर आपने परचेज किया है। अब यहाँ पर प्रतिशत के लिए 100 से गुना कर लो, क्योंकि आपको हानि प्रतिशत बताना है। 0 से आप 0 काटेंगे, 8 से काटेंगे तो 8 चौके आपका 32, 4 से काटेंगे तो आपका 4 दूना 8, 4 पचे आपका 20, यानी कि आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका 25%। जितने भी छात्र ऑप्शन नंबर ए कर रहे हैं बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ जाइए, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है, जरा आंसर करेंगे। देखिए प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि 6 पुरुष और 8 महिलाएं एक कार्य को 10 दिनों में पूरा करते हैं। कहा जा रहा है कि 3 पुरुष और 4 महिलाएं उसी कार्य को पूरा करने में कितना समय लेंगे, ये आपको बताना है। जरा आंसर बताओ आप लोग, आंसर क्या होगा। देखिए कहा जा रहा है कि आपका 6 पुरुष और 8 महिलाएं किसी काम को करने में 10 दिनों का आपका समय लेते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा और अच्छे तरीका से आप इसको बनाएंगे। पहले आंसर आपका क्या होगा। फिर कहा जा रहा है कि 3 पुरुष और 4 महिलाएं उसी काम को करने में कितने दिनों का समय लेंगे, जरा गौर करिएगा। देखिए प्रश्न में है कि आपका 6 पुरुष, मतलब 6 पुरुष मतलब क्या, 6 आपका मेन होगा, और ये दोस्तों आपका, और 8 महिलाएं मतलब 8 आपका वुमेन। ये दोनों अगर मिल जाते हैं तो जो काम है ये आपका 10 दिनों में आपका पूरा हो जाता है। यानी काम कितने दिनों में पूरा हो जाता है, तो 10 दिनों में पूरा हो जाता है। अब कहा जा रहा है कि अगर आपका 3 पुरुष मिलेगा और 4 महिलाएं मिलेगा तो काम कितने दिनों में पूरा होगा। आप ऐसा करेंगे, लेफ्ट साइड आप 2 से भाग कर दीजिए और राइट साइड भी आप 2 से भाग कर दीजिए। जब यहाँ पर आप 2 से भाग करेंगे यहाँ पर भी आप 2 से भाग कर सकते हैं।
और यहाँ पर 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पर 6 में भी भाग लगेगा, 8 में भी आपका भाग लगेगा। इसलिए यहाँ पर मैं आपको अलग अलग कर देता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आए। यहाँ पर मैंने 2 से कर दिया, तो रूल है कि आप लेफ्ट साइड जो भी करेंगे वो आपको राइट साइड करनी है। अब 2 से इसको काट देंगे आप सभी लोग तो आपका 3 बार में कटेगा, और 2 से काटेंगे तो आपका 4 बार में कटेगा। क्लियर है यहाँ तक? अब 2 से इसको काट लेंगे तो मित्रों आपका 5 बार में कटेगा। तो यहाँ पर आपका कितना आ गया? 3 आपका मैन आ गया और आपका 4 वुमेन आ गया। और काम कितने दिनों में खत्म हो रहा है? आप कहेंगे सर 5 दिनों में खत्म हो रहा है, तो आपका 5 दिन यहाँ पर आंसर आ जाना चाहिए। 5 दिनों में आपका खत्म हो रहा है ना? कैसे होगा? नहीं हो रहा है क्या? कैसे होगा जरा बताओ, इसका आंसर क्या होगा? यहाँ पर गलत है। यहाँ पर देखिए जरा आप गौर करिएगा, यहाँ पर आपका गलत हुआ है। यहाँ पर देखिए प्रश्न हमारा पूछा जा रहा है कि जो आपका 6 महिला है, ठीक है ना, 6 महिला जो है आपके काम, यानी 6 महिला और 8 पुरुष किसी काम को आपका 10 दिनों में करता है। तो कहा जा रहा है कि अब आपका 3 पुरुष और आपका यहाँ पर 4 महिलाएं आ जाए तो काम कितने दिनों में आपके खत्म होंगे? तो सिंपल सा है कि अगर आप यहाँ पर दोस्तों यानी महिला को आपने आधा कर दिया और पुरुष को भी आपने क्या किया? आधा कर दिया, तो काम 2 गुना दिनों में खत्म होगा। तो यहाँ पर आप लगा लीजिए, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, 10 गुना 20। यानी यहाँ पर आप सिंपल ये कर सकते हैं कि आपका 6 आपका मैन है और आपका 8 आपका वुमेन है। काम कितने दिनों में खत्म हो रहा है? 10 दिनों में। अब हमें क्या चाहिए दोस्तों? तो यहाँ पर मैन की संख्या को आधा कर देना है। आधा करने के लिए आप क्या करेंगे? दोनों में भाग देंगे, क्योंकि आपका मैन भी आपका हाफ हो जाएगा, फीमेल भी आपका हाफ हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो अब आप यहाँ पर क्या करेंगे? तो आधा जैसे आप यहाँ पर कर देंगे, ठीक है, तो अब आपका क्या होगा कि यहाँ पर आप ये भी कर सकते हैं डायरेक्ट। आप यहाँ पर आप दोनों में एक ही बार आप भाग लगा दीजिए, क्योंकि आधा करना है। अब आधा करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? तो ये आपका काम सीधा आपका क्या हो जाएगा? आपका 2 गुना हो जाएगा। डायरेक्ट आंसर मारिए इसका, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। लिखना इसमें नहीं है, इसमें अगर आप लिखेंगे तो आप फंस जाएंगे। आप सीधा जानिए कि 6 पुरुष से आपका 3 पुरुष हो गया है, 8 महिला से 4 महिला हो गया है। तो यानी जब आधा हो जाएगा तो काम निश्चित तौर पर डबल दिन लगेगा, यानी ऑप्शन आपका बी सही है। चलिए आगे बढ़िए, अगला प्रश्न आपका नेक्स्ट है और कुछ इस प्रकार से देखिए। प्रश्न कहा जा रहा है, यदि आपका 0.75:8 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपका 5:2 आपका 8 है, समानुपात, ठीक है, प्रपोर्शन आप बोलिए इसको, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब हो जाएगा समानुपात। इसमें बताना है कि एक्स का आपका वैल्यू क्या है। तो यहाँ पर आपका देखिए 0 पॉइंट आपका यहाँ पर 7 आपका 5 होगा, बटे में आपका यहाँ पर एक्स आ जाएगा, और यहाँ पर ये जो समानुपात है इसको आप बराबर लिखेंगे, 5 बटा आपका 8 हो जाएगा। पॉइंट को यहाँ से रिमूव करोगे तो नीचे में आपका 100 होगा, काट लीजिए, आंसर आ जाएगा। 5 से काटेंगे तो आपका 15 पचे आपका 75, 5 से काटेंगे तो आपका 5 तिरिक 15, 5 से काटेंगे 5 दूना 10, 1 0, 4 से काटेंगे तो आपका 4 दूना 8, 4 से काटेंगे 4 पचे आपका 20। अब क्रॉस में गुना कर लीजिए तो आपका यहाँ पर 5x इक्वल टू आपका यहाँ पर 3 दूना आपका 6 हो जाएगा। यानी अगर आप x इक्वल टू फाइंड आउट करेंगे तो आपका 6 अपॉन आपका 5 होगा। क्या इसको आप ले आएंगे? 5 एकम 5, यानी 5 दूना 10, ऑप्शन नंबर बी आपका आएगा। ऑप्शन अगर बी आ रहा है किन्हीं छात्रों का तो बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है, जरा आंसर करेंगे। देखिए अगला प्रश्न आपको नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि 20% की छूट पर एक व्यक्ति 330 रुपया में साइकिल खरीदता है, तो साइकिल का अंकित मूल्य क्या है? साइकिल का अंकित मूल्य क्या है? तो याद रखेंगे, जो आपका अंकित मूल्य होता है या कॉस्ट प्राइस अपने आप में आपका 100% होता है। एक व्यक्ति 12% की छूट पर एक साइकिल को 330 रुपया में खरीदता है, तो देखिए आपका निश्चित राशि कितना है? 330 है। और जब आप ये कहते हैं कि 12% का मुझे छूट मिल रहा है, तो निश्चित तौर पर हम ये कह सकते हैं कि वस्तु को आप 88 में आप खरीद रहे हैं, क्योंकि 12% छूट का मतलब है कि वस्तु का मूल्य कितना हो जाएगा? 88 हो जाएगा। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि वस्तु का जो मूल्य है ये आपका 330 है, और आप कहते हैं कि 12% का छूट है, तो वस्तु का मूल्य कितना हो जाएगा? 88। तो वस्तु के मूल्य की तुलना वस्तु के मूल्य के साथ करेंगे। निकालना है क्रय मूल्य या अंकित मूल्य, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए आप काटिए, कट जाएगा। 11 8 88, 11 से काटेंगे 11 तिरिक 33, 1 0। देखिए 4 से काटेंगे तो आपका 4 दूना 8, 4 से काटेंगे 4 दूना 8, 4 पाँचे आपका 20। अब 2 से काटेंगे तो आपका यहाँ पर 15 होगा। चलिए गुना कर लीजिए, 15 पचे 75 का 5, 7 बचेगा, 15 कम 15 और आपका 7 कितना हो जाएगा? आपका 15 और आपका यहाँ पर 7, यानी 15 का 25 से कम 25 और 7 कितना हो जाएगा? आपका गलत हो गया क्या? 37 में यानी कि आपका 25 से कम 25, ठीक है,
और यहाँ पर 25 में अगर आप 7 जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 32 होगा। यहाँ पर ऑप्शन में दिया नहीं गया है, क्या हुआ चलिए एक बार इसको चेक करते हैं। यहाँ पर आपका देखिए 300 आपका 30 दिया गया है, इधर आपका यहाँ पर 88 हो जाएगा क्योंकि छूट है। प्रतिशत के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए इसको काटिए, आप सभी लोग काटेंगे अगर इसको आप लोग तो 11 तिरिक 33, एक आपका 0, 11 से काटेंगे 11 अट्ठे 88, 4 से काटेंगे 4 दूना 8, यहाँ पर काटेंगे तो आपका हो जाएगा यहाँ पर 25। ठीक है, 4 दूना 8, 4 पचे आपका 20, 2 से इसको अगर मैं काट लूँ यहाँ पर तो आपका कितना बार में, तो आपका 15 बार में। देखिए 25 पंचे कितना हो जाएगा, 25 पंचे 125, यानी 5 होगा, 12 बचेगा आपका, है ना। उसके बाद 25 से कम 25 और इसमें 12 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा यहाँ पर 37, कितना हो जाएगा आपका 37 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 375। चलिए ऑप्शन अगर आपका यहाँ पर ए आ रहा है तो बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ जाइए, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है, जरा आंसर बताइए। आप लोग पहले बना करके एग्जैक्ट आपका आंसर क्या होगा, तेजी से आप लोग आंसर करके बताओ मुझे एग्जैक्ट आंसर आपका क्या होगा। देखिए प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि चीनी के कीमत में, कहा जा रही है कि चीनी की कीमत 10% कम हो जाने पर एक व्यक्ति ने 270 रुपये में 1 किलो चीनी ज़्यादा खरीदी, तद अनुसार चीनी की मूल कीमत प्रति किलो क्या थी, ये आपको बताना है। किसी भी वस्तु का जो आपका मूल कीमत होता है अपने आप में आपका 100% होता है, याद रखेंगे। किसी भी वस्तु का मूल कीमत अपने आप में 100% होता है। आप देखिए क्वेश्चन कहा जा रहा है कि चीनी का मूल्य जो है आपका 10% आपका कम हो गया। चीनी का मूल्य कितना कम हो गया है, 10% आपका कम हो गया है। और कम होने के बाद इसका रेट आपका कितना हो जाता है, तो आपका 270। एक व्यक्ति ने 270 रुपये में 1 किलो चीनी जो है आपका ज़्यादा खरीदा और 10 यहाँ पर जैसे कम हो गया दोस्तों, तो इसका मतलब आपका क्या है, 10 जब यहाँ पर आपका कम हो गया तो इसका मतलब आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका 90 हो जाएगा। कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका, तो यहाँ पर आपका यहाँ पर 90 हो जाएगा। और चीनी का मूल्य अपने आप में कितना होता है, 100%, गुना करिए आंसर आ जाएगा। 0 से आपका 0 कटेगा, 9 से काटेंगे तो आपका 9 तिरिक आपका 27, यानी आंसर कितना आ रहा है आपका यहाँ पर 300 आपका आ रहा है क्या, 300 आपका आ रहा है क्या। लेकिन 300 आपका आंसर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर आपको ये बताना है कि चीनी की मूल कीमत क्या थी। तो यहाँ पर देखिए अब 200 आपका 70 हो गया है और आप ऐसा करिए कि 300 में 270 को घटा लीजिए, आंसर आपका जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी। जितने भी छात्र ऑप्शन नंबर बी लगा रहे हैं बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़िए, अगला प्रश्न आपका नेक्स्ट आ चुका है। कहा जा रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात आपका 3:2 आपका 4 है, उसका लघुत्तम समावर्तक आपका 180 है। तो प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि दूसरी संख्या आपकी क्या होगी। जरा गौर करिएगा, कोई आपका दो संख्या है, यानी आपका कह रहा है कि जो आपका पहली संख्या है ए और बी, यहाँ पर आप मान सकते हैं एक संख्या आपका 3 है और दूसरी संख्या आपका 4 है। अब इसका जो लघुत्तम समावर्तक है यानी आपका एलसीएम 180 आपका है, और यहाँ पर एलसीएम अगर निकालेंगे तो आपका 4 तरीक आपका 12 हो जाएगा। यानी एलसीएम की तुलना आप एलसीएम से कर दीजिए, जो निकालना रहेगा उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे। प्रश्न कहा जा रहा है कि दूसरी संख्या क्या है, दूसरा संख्या आपका कितना है 4, तो यहाँ पर आप 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 से काटेंगे 4 तरीक आपका 12 होगा, 3 से काटेंगे तो आपका 3 छक 18, एक आपका 0, यानी आपका 60 आएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी। ऑप्शन अगर आपने बी लाया है बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। पहला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है लघुत्तम यानी सबसे छोटा, लघुत्तम का मतलब छोटा। कहा जा रहा है कि अभाज्य संख्या क्या है, मतलब सबसे छोटी अभाज्य संख्या, यानी सबसे छोटी अगर प्रथम अभाज्य संख्या की यहाँ पर मैं बात करूँ तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका ए, दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है। चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है, एकदम आराम से पहले आप बनाएंगे। देखिए प्रश्न कहा जा रहा है कि पिता व पुत्र की आयु का अनुपात आपका 7:2 आपका 3 दिया गया है। सबसे पहले आप इसको लिखिए कहीं पर आप। प्रश्न हमारा कहा जा रहा है, यानी मान लेते हैं कि ये हो गया यहाँ पर फादर और ये हो गया सन, इन दोनों का आयु का अनुपात आपका दिया गया है 7:2 आपका 3 दिया गया है। अब कहा जा रहा है कि इनकी आयु का गुणनफल आपको यहाँ पर दिया गया है 756। इसकी आयु का गुणनफल आपका कितना है, तो आपको यहाँ पर दिया गया है 700 आपका 56। और यहाँ पर देखिए आयु का गुणनफल कितना हो रहा है 7 तरीक आपका 21। जब भी कभी गुणनफल के रूप में आता है तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, रूट लगाएंगे। क्योंकि अगर मान लूँ मैं यहाँ पर अगर आप x गुना x अगर करते हैं तो आपका x स्क्वायर आपका आ गया। अब इसको खत्म करने के लिए आप क्या करते हैं, यहाँ पर आप रूट लगा देते हैं। इसको खत्म करने के लिए आप क्या करते हैं, यहाँ पर आप रूट लगा देते हैं, तभी तो आपका स्क्वायर से आपका रूट खत्म होता है। इसलिए यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया है दोस्तों,
कि यहाँ पर रूट मैंने लगा दिया क्योंकि आपका गुणनफल है। अब हमें पूछा क्या जा रहा है, कहा जा रहा है कि 6 वर्ष बाद इसकी आयु का अनुपात क्या होगा। 6 वर्ष बाद निकालने के लिए 6 को जोड़ लेंगे, लेकिन पहले आप ये निकाल लीजिए कि इन दोनों की आखिर आयु है कितना आपका वर्तमान में। तो यहाँ पर आप 7 से अगर आप इसमें गुना कर दीजिएगा तो आपका निकल जाएगा अभी का आपका। उसके बाद यहाँ पर आप अगर 3 से गुना करेंगे तो ये आपका बेटा का निकल जाएगा, और 7 से करेंगे तो फादर का निकलेगा। अब 21 से इसको आप काटिए। 21 से अगर आप इसको काटते हैं तो यहाँ पर जो आपका कटेगा ये आपका 36 बार में आपका कटेगा, क्योंकि 21 गुना अगर 36 करेंगे तो आपका 556 आपका आ रहा है। क्लियर है। चलिए अब निकाल लीजिए आप। 36 का वर्गमूल आपका 6 हो जाएगा, 6 होगा। 6 गुना 7 करेंगे तो 7 छक आपका 42 हो गया। और दोस्तों आप 6 गुना 3 करेंगे तो 6 तिरिक आपका 18 हो गया। लेकिन ये तो आपने वर्तमान का निकाला, आपको बताना है 6 वर्ष बाद। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, 6 को आप जोड़ लेंगे। जब आप यहाँ पर 6 को आप जोड़ लीजिएगा तो आपका कितना आ जाएगा, तो 42 में अगर आप 6 को जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, आपका 48 हो जाएगा। फिर आप यहाँ पर अनुपात लगाएंगे। 18 में अगर आप 6 को जोड़ लेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, तो मुझे लगता है कि आपका 24 हो जाएगा। आप काट लीजिए, आंसर आ जाएगा 12 चौके 48 और 12 दूना, यानी डायरेक्ट काट यहाँ पर 24 दूना 48 आपका। तो यहाँ पर आपका 1 अनुपात आपका कितना आ जाएगा, 2, यानी 2 अनुपात 1 एग्जैक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगर किन्हीं छात्रों का ऑप्शन नंबर सी आ रहा है तो बिल्कुल आपका एग्जैक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़िए। अगला प्रश्न आपका नेक्स्ट आ चुका है। देखिए अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट कहा जा रहा है, ए बी तथा सी के मासिक वेतन का अनुपात 2:3 अनुपात आपका 5 है। यदि सी के मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से 1200 रुपया अधिक है तो बी का वार्षिक आय क्या है, ये आपको बताना है। सेम टाइप आपका क्वेश्चन चल चुका है। देखिए प्रश्न हमारा कुछ इस प्रकार है, ए बी और आपका यहाँ पर सी है। इन सभी का मासिक वेतन मतलब हर महीने का जो इनकम का रेशियो है ये 2:3 अनुपात आपका 5 है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है आपको। अब हमें कहा जा रहा है कि यदि सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से 1200 रुपया अधिक है। देखिए अब प्रश्न में क्या कहा जा रहा है कि 1200 रुपया अधिक है, मतलब निश्चित राशि आपको 1200 दिया गया है। कहा जा रहा है कि सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से 1200 अधिक है, मतलब सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से 1200 क्वेश्चन में कहा जा रहा है अधिक है। और जब आप ए चेक करते हैं ए और सी का तो आप कहते हैं कि 3 अधिक है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है 1200 अधिक, आप कहते हैं 3 अधिक, तो अधिक की तुलना आप अधिक से करेंगे, जो निकालना रहेगा उसको आप गुना करेंगे। साथियों कहा जा रहा है कि बी का वार्षिक वेतन कितना है, तो बी का जैसे आप गुना करेंगे, बी का मान चूंकि आपका 3 है, यहाँ पर आपने 3 से गुना कर दिया तो ये आपका महीने का निकल जाएगा, क्योंकि जो आपका रेशियो है ये आपका मासिक दिया गया है क्वेश्चन में, आप यहाँ पर देख सकते हैं। एक महीने में व्यक्ति कितना कमा रहा है ये निकल जाएगा। पूरे वर्ष का निकालना है तो आप यहाँ पर 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 से आपका 3 कट जाएगा, 12 गुना 12 करेंगे तो आपका 144 होगा, और इस पर आपका डबल 0 लग जाएगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी। जितने भी छात्र ऑप्शन बी कर रहे हैं बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है, आंसर बताइए। देखिए प्रश्न हमारा कहा जा रहा है 108 यहाँ पर दिया गया डिवाइड 36 का 1/3 प्लस 2/5 गुना 3.3/4 किसके बराबर होगा बताइए। यहाँ पर देखिए आपको दिया गया 100 आपको 8, फिर आपको यहाँ पर आपको डिवाइड दिया गया, फिर आप यहाँ पर 36 गुना करेंगे, 1/3 होगा का मतलब, फिर आप प्लस करेंगे 2 यहाँ पर आपका 5 होगा, फिर आप गुना करेंगे 4 त्रिक 12 और 3 आपका 15, यानी कि आपका 15 बटे में आपका 4 होगा। चलिए काट लीजिए आप सभी लोग। 5 से काटेंगे, 5 त्रिक आपका 15, 2 से काटेंगे आपका 2 दूनी 4। यहाँ पर आप क्या करेंगे, तो अब आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, पहले आपको भाग का काम करना होगा, क्योंकि बोर्डमास कहता है पहले भाग का काम। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे कि 36 से अगर 108 को आप डिवाइड कर देंगे तो मुझे लगता है कि कितना बार में आ जाएगा, जरा बताइए। 3 बार में लग जाएगा क्या, 3 आ जाएगा। उसके बाद आपका गुना 1/3, फिर आप यहाँ पर प्लस करेंगे, ऊपर में आपका 3 बचा हुआ है, बटे में आपका यहाँ पर 2। अब यहाँ पर 3 से 3 भी कट जाएगा, तो यानी आपका 1 प्लस आपका 3 बटे आपका यहाँ पर 2 आ गया। एलसीएम आप लीजिएगा तो आपका 2 होगा, 2 और 3 आपका 5, 2 से आप भाग लगाइएगा 5 में, 2 दूनी 4, यानी 2 पूर्णांक आपका 2 दूनी 4 1, यानी 2 पूर्णांक आपका कितना हो जाएगा, 2 पूर्णांक शेष 1 बचेगा ऊपर जाएगा, 2 पूर्णांक 1/2 इसका आंसर आएगा। जितने भी छात्र ऑप्शन नंबर सी ला रहे हैं 2 पूर्णांक 1/2 बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़िए।
अगला प्रश्न आपका नेक्स्ट आ चुका है। देखिए क्वेश्चन कहा जा रहा है यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 28। प्रश्न कहा जा रहा है कि रूट आपका √3 टू दी पावर 5, 9 टू दी पावर आपका 2 दिया गया है, एन टू दी पावर 3 टू दी पावर आपका n दिया गया है, 3 आपका अंडर रूट आपका 3, तो n का मान क्या होगा ये आपको बताना है। पहले आप सॉल्व करेंगे एंड इसका आंसर आप निकालेंगे, आंसर आपका क्या होगा। चलिए बताओ आप लोग। देखिए √3 को अगर आप 5 टाइम्स अगर आप मल्टीपल करते हैं तो इसका आपका क्या आएगा। अगर इसको आप करते हैं गुना 5 बार, तो यहाँ पर एक बार करके ही आप ट्राई कर लो, ट्राई कर लीजिए। तो आपका क्या हो जाएगा, आपका 5 बार आपका गुना होगा। तो यहाँ पर आप 5 बार इसको एक बार आप गुना कर देंगे। 5 बार कर दिया है मैंने। अब यहाँ पर देखिए आपका 9 पर पावर कितना है 2, तो इसको आप लिख सकते हैं 3 पर पावर 2, और इस पर आपका क्या हो जाएगा स्क्वायर। फिर आप बराबर करेंगे 3 पर पावर आपका n होगा गुना आपका यहाँ पर 3 रूट आपका यहाँ पर 3 आपका हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए 3 3 का आपका पेयर बनेगा, तो आपका 3 3 9 बाहर, अंडर रूट आपका 3 हो जाएगा। फिर आप मल्टीप्लाई करेंगे 3 पर पावर, पावर पर पावर तो पावर गुना 3 दूना 6, और इक्वल टू आपका 3 पर पावर n इंटू आपका यहाँ पर 3 अंडर रूट आपका 3। आप काट लीजिए, √3 से √3 आपका कटेगा, 3 से अगर आप इसको काटेंगे 3 3 आपका 9, यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, तो 3 पर पावर अब आपका 7 हो जाएगा। 3 पर पावर यहाँ पर अब आपका 7 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए आपका 3 है। अच्छा 3 पर पावर अब आपका 7 हो जाएगा, है ना। आंसर इसका कैसे आएगा, 7 ऑप्शन में आपका चूंकि है नहीं। तो बताओ आप मुझे अब क्या करोगे आप लोग, कहीं गलत हुआ है क्या। बिल्कुल ठीक से यहाँ पर कटा हुआ है, कहीं पर कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यहाँ पर देखिए आपका 3 पर पावर, अच्छा यहाँ पर देखिए आपका गलत है। यहाँ पर जो हम लोगों ने 6 लिखा है ये आपका 6 नहीं होगा। यहाँ पर आपका 2 गुना 2 करेंगे तो यहाँ पर आपका 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आपका 3 इंटू आपका 3 टू डी पावर आपका यहाँ पर 4 इक्वल टू आपका 3 पर पावर n होगा। अब यहाँ पर देखिए इस 3 पर पावर नहीं कुछ, तो आपका 1 है, तो 3 पर पावर 5 इक्वल टू आपका यहाँ पर 3 हो जाएगा, यानी आपका 3 टू दी पावर आपका n हो जाएगा। अब जब भी कभी आपका बराबर में आपका बेस सेम होता है तो पावर आपका पावर आपका बराबर होता है, तो n का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, यानी आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ जाइए, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। साथियों प्रश्न हमारा कहा जा रहा है आपका 24.2 का 16% और 2 पॉइंट आपका 42 का 10% का योग क्या होगा ये आपको बताना है। आइए देखते हैं। आपका 24 पॉइंट आपका 2 का मतलब गुना 16 और बटे में आपका हो जाएगा 100। उसके बाद इसको जोड़ना है, जोड़ लीजिए। उसके बाद आपका 2 पॉइंट आपका यहाँ पर 42 का, उसके बाद आपका 10%, उसके बाद नीचे में आपका यहाँ पर 100 होगा। अब यहाँ से देखिए पॉइंट को खत्म करेंगे तो आपका नीचे में 100 होगा, और यहाँ से अगर आप खत्म करेंगे तो ये आपका नीचे में 10 होगा। चलिए काट लीजिए, आंसर आपका आ जाना है। क्या आप लोग इतना सॉल्व कर पाएंगे, बिल्कुल आपका सॉल्व होगा। आप इसको सॉल्व करिए। यहाँ पर देखिए आप इसको गुना कर लीजिए और इसको गुना करेंगे 1000, तो 1 पर 3 जीरो, 3 अंक के बाद आप पॉइंट लगा लेंगे। इसको गुना करिएगा तो 3800 आपका 72 आएगा। पॉइंट मारिएगा तो आपका 3 पॉइंट आपका 87 आपका 2 होगा। फिर आप प्लस करेंगे, यहाँ पर आप 1 जीरो से 1 जीरो को आप काट लीजिए, इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो जो भी आपका आएगा यहाँ पर देखिए आपका 242 आ गया है, और नीचे में चूंकि आपका 1000 होगा तो 1 पर 3 जीरो, तो 3 अंक के बाद आपको पॉइंट लगाना है। यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, 3 अंक के बाद पॉइंट लगाएंगे तो 0 पॉइंट आपका 2, आपका 4 आपका 2 हो जाएगा, क्योंकि 3 अंक के बाद आपको पीछे से पॉइंट लगाना है। इसको आप जोड़ लीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। इसको साथियों आप जोड़ लेना, मैं छोड़ रहा हूँ यहाँ पर, आप लोग इसको जोड़ लेंगे। इसको जोड़ने के बाद जो भी आपका आंसर आएगा आप लोग आंसर कर लेंगे। चलिए मैं जोड़ ही देता हूँ। 2 2 आपका 4 हो जाएगा। उसके बाद आपका 7 4 11 का 1 बचेगा, 8 8 2 10 और 1 आपका 11 का 1 बचेगा। उसके बाद 3 में 1 आप जोड़ेंगे 4, यानी 4 पॉइंट आपका 114 होगा। 4.11 आपका 4 होगा, एग्जैक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ जाइए, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है आपके सामने। देखिए प्रश्न हमारा कहा जा रहा है A/3 B/4 C/7, तो इसका आपको मान बताना है क्या होगा। तो देखिए जब भी कभी आपको यहाँ पर इक्वल में आपको वैल्यू दिया रहता है, इसको आप रेशियो के रूप में अगर आप चेंज करते हैं ये सीधा आपका पलट जाता है। ये काफ़ी बार आपका कवर भी हो चुका है, तो यहाँ पर कोई दिक्कत ही आपको नहीं है। आप इसको आसानी से आप कर सकते हैं। 3:2 आपका यहाँ पर 4:2 आपका यहाँ पर 7 हो जाएगा, यानी आपका 3:4:2 आपका यहाँ पर 7। क्लियर है। अब देखिए आपको यहाँ पर मान किसका निकालना है, A + B + C का। इसका आपको वैल्यू बताना है।
तो आपका कितना हो जाएगा, 7 4 11 और 3 कितना हो जाएगा आपका 14 और बट्टे में आपका सी, मतलब सी का वैल्यू आपका हो जाएगा 7। अब 7 से इसको काटेंगे तो आपका 7 दूना 14, यानी आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी। तो ये आज आपका लास्ट क्वेश्चन था। बाकी किसी भी तरह का डाउट या संशय हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देंगे। जो भी छात्र चैनल पर पहली बार विजिट किया है सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। और जो भी छात्र टेस्ट नहीं लगा रहे हैं या फिर आप बैच के अंतर्गत संपूर्ण तैयारी के लिए अगर आप ज्वाइन नहीं है, इस नंबर पे कॉल या एसएमएस करके आप इंक्वायरी ले लेंगे और प्रॉपर तरीका से आप बैच के अंतर्गत एनरोल होकर के खूब बेहतर तरीका से आप तैयारी कर सकते हैं। इसमें कंप्लीट आपका अपडेटेड आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो मिलते हैं साथियों अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद।